मैथमेटिक्स एडुटेक। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। इन बेसिक मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी यूजिंग वेवी कर्व मेथड। एंड आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मॉड्यूलस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। तो फटाफट से आप नोटबुक निकालो एंड हेडिंग डालो मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन। ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है उसका एक और नाम है एब्सोल्यूट फंक्शन। मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखा है, उससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं होना है, क्योंकि आप लोग 12th में एक चैप्टर पढ़ेंगे फंक्शंस, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो मॉड्यूलस फंक्शन जो है it is represented by mod x and read as modulus of x। कहने का मतलब ये है कि ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है उसको हम लोग ये दो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, दो लाइन ड्रॉ कर दो, दैट्स ऑल। एंड इट इज़ रेड एज मॉड्यूलस ऑफ एक्स। इसको हम लोग मॉड्यूलस ऑफ एक्स बोलते हैं, या फिर इन शॉर्ट यू कैन से मॉड एक्स। ओके, तो ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है ये होता है ऑलवेज बी पॉजिटिव। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें क्या होता है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो ऐसे ही ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो बोलता है ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि ये x की जगह पे यदि आप कोई पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हो, कोई पॉजिटिव नंबर रख रहे हो, तो वो सेम एज इट इज़ वैल्यू दे देता है। लेकिन यदि आप x की जगह पे नेगेटिव रख रहे हो तो उसको भी वह पॉजिटिव बना के देता है। इसलिए यह होता है ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। जैसे कि हम लोग मॉड 8 की बात करें तो यहाँ पे 8 क्या है, 8 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर देंगे तो सेम एज इट इज दे देगा, मीन्स 8। लेकिन यदि हम लोग मॉड -7 की बात करें तो यहाँ पे -7 क्या है, नेगेटिव है, तो उसको क्या करेगा, वो उसको भी पॉजिटिव बना के देगा। तो मॉड ऑफ -7 क्या हो जाएगा, 7। लेकिन यदि हम लोग बात कर रहे हैं मॉड ऑफ -17 का, तो ये क्या हो जाएगा, -17 क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव को क्या बनाएगा, ये पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 17। एंड यदि मॉड 19 की बात कर रहे हैं तो 19 क्या है, पॉजिटिव है, ऐसे ही दे देगा 19। और यदि मॉड 0 का बात कर रहे हैं तो मॉड 0 विल बी व्हाट, 0, ठीक है। और मॉड ऑफ -1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बोलोगे कि मैम कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, इसका बस एक ही काम है, यदि पॉजिटिव है तो एज इट इज देना, यदि नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना के देना। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है वो क्या है, -1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको भी क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मॉड का काम होता है पॉजिटिव बनाना, ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसको नेगेटिविटी जरा सा भी पसंद नहीं है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मॉड एक्स। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मॉड एक्स। जैसे कि आपसे किसी ने पूछा √4, तो आप डायरेक्ट बोल देते हो दैट इज 2। वो बोलते कैसे हो, आप बोलते हो कि मैम ये 4 जो है ये क्या हो जाएगा, 2 होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है तो ये अंदर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगा, दैट इज 2, ठीक है। लेकिन ये जो √4 है इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो √2 होल स्क्वायर। ये √2 होल स्क्वायर, देखो ये अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है, फिर से क्या हो जाएगा, वैसे तो -2 अंदर वाला वैल्यू -2 आना चाहिए, लेकिन कभी भी आप बोलते हो कि √4 इज -2, आप बोलते क्या हो, √4 इज 2, तो आप बोलते इसलिए हो, वैसे तो आना चाहिए -2, लेकिन इसको मॉड लगा के बोलते हो, और ये वैल्यू हो जाएगा क्या, 2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉड एक्स।
ये मॉड x जो है वो 3 वैल्यू देता है। मॉड x जो है वो कितना वैल्यू देता है? 3 वैल्यू देता है। मॉड x कितना देता है? 3 वैल्यू। हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब आप x के जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल रहे हो तो वो ऐसे ही x उठा करके दे देता है, ठीक है। यदि आप x की जगह पे 0 डाल रहे हो तो वो 0 देता है, और यदि आप x की जगह नेगेटिव डाल रहे हो, अभी आपने मॉड ऑफ -17 का वैल्यू देखा था, दैट वाज 17, वो आया कैसे होगा? -17 को आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तभी तो वो 17 आया था। इसलिए जब कभी भी आप नेगेटिव नंबर देते हो तो वह देता है -x, ठीक है। अब यदि आप इस दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हो तो इसको कंबाइंड फॉर्म में ये भी लिख सकते हो कि ये यदि हम पॉजिटिव x ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 भी रखते हैं तो भी वह x ही देता है। क्यों? जब आप x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और x यदि नेगेटिव रख रहे हो लेस देन, तो ये देता है -x। ये होता है मॉड्यूलस को डिफाइन करना। आपने क्या किया है? मॉड x को डिफाइन कर दिया है। कैसे डिफाइन किया है? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए आपने बोला है मॉड x ही हो जाएगा, एंड x लेस देन 0 के लिए आपने बोला है मॉड x -x हो जाता है। तो आप जब कभी भी मॉड्यूलस का क्वेश्चन देखोगे तो आपका पहला काम होगा मॉड्यूलस को डिफाइन करना, ठीक है। और ये मॉड x को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि x होता है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए, -x होता है x लेस देन 0 के लिए। अब मैं यदि बोलूं कि आपको डिफाइन कर रहा है मॉड ऑफ x + 4, तो कैसे डिफाइन करेंगे? जब कभी भी आपको मॉड्यूलस को डिफाइन करना हो तो आपका पहला काम होगा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है? क्रिटिकल पॉइंट वो वैल्यू ऑफ x होता है जहां पर अंदर वाला 0 हो रहा हो, एंड मॉड ऑफ x + 4 में ये अंदर वाला 0 कब होगा? जब x इक्वल्स टू क्या होगा? -4, तभी तो 4 - 4 हो जाएगा 0, तो x इक्वल्स टू -4। सबसे पहला काम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। फिर क्रिटिकल पॉइंट से ग्रेटर देन पर मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 पर ये एज इट इज दे देगा, मीन्स x + 4 दे देगा, एंड x लेस देन -4 पर क्या होगा? ये माइनस के साथ देगा, तो माइनस ऑफ x + 4 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग बात करें मॉड ऑफ x - 2 को डिफाइन करने की, तो सेम थिंग आप बोलोगे यहाँ पे भी कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, एंड क्रिटिकल पॉइंट वो वैल्यू ऑफ x होता है जहाँ पर मॉड्यूलस के अंदर वाला 0 हो रहा हो। तो यह x - 2 0 तब होगा जब x इक्वल्स टू क्या होगा? 2। तो ये हो जाएगा, ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 पर क्या देगा? एज इट इज x - 2। x लेस देन 2 पर क्या दे देगा? माइनस ऑफ x - 2। ये होता है मॉड्यूलस को डिफाइन करना। आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी आप क्वेश्चन करोगे मॉड्यूलस का, उसमें सबसे पहला काम होता है मॉड्यूलस को डिफाइन करना। प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि मॉड x को जो होल स्क्वायर होता है, मॉड x का जो होल स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल्स टू x²। तो जब कभी भी आप x² देखोगे तो उसको आप मॉड x होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। जब कभी भी x² के पास में मॉड x होगा तो आप x² को लिखने की कोशिश करोगे मॉड x में, और लिखोगे क्या? x² इक्वल्स टू मॉड x होल स्क्वायर, या जब कभी भी मॉड x होल स्क्वायर है उसको आप लोग x² लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज, आपके पास जब कभी भी मॉड x इक्वल्स टू a हो, किसी ने कहा मॉड x इक्वल्स टू a है, सॉल्यूशन फाइंड करो, सॉल्यूशन मीन्स वैल्यू ऑफ x निकालो, तो आपको ध्यान रखना है इस केस में x इक्वल्स टू हो जाता है +- a। +- a का मतलब है या तो x इक्वल्स टू a होगा और x इक्वल्स टू -a होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, एंड क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ mod x - 1 - 4 इक्वल्स टू 3। ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन मीन्स वैल्यू ऑफ x निकालना है। कैसे निकालते हैं देखो, इसका सॉल्यूशन चाहिए हमें mod x - 1 - 4 इक्वल्स टू 3। तो आप बोलोगे कि ये मैम ये लंबा चौड़ा दिख रहा है, जो भी मॉड के है अंदर है उसको कैपिटल X मान लो, तो ये कुछ इस तरीके का बन रहा है, कैपिटल X इक्वल्स टू 3। और आपको दिख गया कि मॉड x इक्वल्स टू a होता है, तो x इक्वल्स टू क्या होता है? +- a। तो यहाँ पे कैपिटल X इक्वल्स टू हो जाएगा +-3। +-3 का मतलब है या तो कैपिटल X 3 हो जाएगा और कैपिटल X इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग ले रहे हैं कैपिटल X इक्वल्स टू 3। कैपिटल X इक्वल्स टू 3 का मतलब है मॉड ऑफ
कैपिटल एक्स हो था क्या, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 4 मीन्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 को उस साइड भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 को डायरेक्ट लिख दूँ 7, बिल्कुल करेक्ट। तो ये अब फिर से आ गया मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये कुछ यदि कैपिटल एक्स है तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए है, एंड जैसे ही मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए आ गया तो आपको चमक गया मॉड एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, तो आप बोलोगे कि एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 7, और प्लस माइनस 7 को ऐसे लिख दें क्या, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 7, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 7। तो यहाँ से x निकालना है आपको, तो 1 को उस साइड भेजो तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 8। तो एक तो आ गया वैल्यू x इक्वल्स टू 8, एक इसको इस 1 को भी उस साइड भेजो तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 7 प्लस 1 दैट इज माइनस 6। यहाँ पर हमने जब मॉड ऑफ दिस वन इक्वल्स टू 3 किया था तो दो वैल्यू आया था, x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, मॉड x इक्वल्स टू माइनस 3, मॉड x इक्वल्स टू माइनस 3 का मतलब है x माइनस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 3। अब क्या करना है, 4 को उधर भेजो, क्या हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 4, माइनस 3 प्लस 4 मतलब 1, तो ये हो जाएगा 1। तो आप इससे ये अब फिर से बोल सकते हो कि मॉड ऑफ x इक्वल्स टू a है, जैसे ही मॉड ऑफ x इक्वल्स टू a आता है तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 और x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1। फिर से x का वैल्यू निकालना है, 1 को उस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और यहाँ पे भी माइनस 1 को उस साइड भेजोगे तो x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 1 एंड माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आ गए, 4 सॉल्यूशन। 2 तो यहाँ से आया था x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू माइनस 6 एंड 2 यहाँ से आ गया x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 0। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस भी दे देती हूँ, ऑप्शन ए इज़ 3, ऑप्शन बी इज़ 2, ऑप्शन सी इज़ 4 एंड ऑप्शन डी इज़ 1। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो AIEEE 2003 में पूछा गया था एंड IIT 1982 में पूछा गया था। ठीक है, इसमें क्या है, एक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसके कितने नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, मीन्स एक्स का जो भी रियल नंबर आएगा वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, कितना सॉल्यूशन होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और जैसा कि मैंने आपको कहा था एक्स स्क्वायर के पास में यदि मॉड एक्स हो तो आप एक्स स्क्वायर को जरूर लिखने की कोशिश करो, क्या, मॉड एक्स होल स्क्वायर। तो इसको यदि लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा मॉड एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। लेकिन ये कुछ इक्वेशन तो दिख रहा है, लेकिन मॉड एक्स है तो हम कम ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो एक काम करो मॉड एक्स इक्वल्स टू क्या करो, टी पुट कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, टी का वैल्यू निकालना है, क्वाड्रेटिक है, कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को सॉल्व करो, टी स्क्वायर इंटू 2 क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर। यू ट्राई टू स्प्लिट माइनस 3t इन सच अ वे देयर मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल्स टू 2t स्क्वायर एंड देयर एडिशन शुड बी इक्वल्स टू माइनस 3t। कैसे करें, आप बोलोगे कि मैम माइनस 2t कर दो एंड माइनस t कर दो, चलो करते हैं। क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस दोनों से क्या कॉमन आ गया, जल्दी फास्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा t, यहाँ पे माइनस 2, इस दोनों से क्या कॉमन ले माइनस 1, t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इस दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा t माइनस 2 इंटू t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, and t minus 2 equals to 0, then t equals to either 2 और t equals to 1। लेकिन हमें वैल्यू फाइंड करना है x का, ना कि t का। वो तो हम लोगों ने कंफर्टेबिलिटी के लिए mod x equals to t पुट कर दिया था, तो अगेन यू विल सब्स्टिट्यूट दिस t एज mod x। तो mod x equals to क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा,
और mod x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और जैसे ही mod x इक्वल्स टू 2 आया, आप डायरेक्ट बोल दोगे कि मैम ये mod x इक्वल्स टू क्या है, a है। और जैसे ही mod x इक्वल्स टू a आता है तो क्या निकल के आता है, x इक्वल्स टू प्लस माइनस a, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2, ठीक है। और जैसे इसके बारे में बात कर रहे हो तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, mod x इक्वल्स टू 1 है तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास दो सॉल्यूशन आया, एक तो आया 2, एक आया -2। यहाँ से हमारा दो सॉल्यूशन आया, एक आया 1, एक आया -1। तो हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस आर देयर, 2, -2, -1, 1। ऑल चारों जो है वो रियल नंबर है, तो हमारे पास चार रियल सॉल्यूशन आ गया। Then answer is C, Calcutta. 4 real solutions will be there. Just अभी हम लोगों ने देखा यदि mod x equals to a होता है then x equals to क्या होता है, प्लस माइनस a। और इक्वल था बीच में, तो वो इक्वालिटी था या इनइक्वालिटी था, बिल्कुल इक्वालिटी था। अब हम लोग बात करेंगे जब इनइक्वालिटी होगा तो या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। तो हम लोग नोट डाउन करते हैं मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज। एंड मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज में क्या होगा, या तो ग्रेटर होगा या लेस देन होगा। तो पहले हम लोग लेस देन की बात करते हैं। जब कभी भी आपके पास mod x लेस देन इक्वल्स टू a हो तो इसका सॉल्यूशन होता है, मीन्स वैल्यू ऑफ x होता है -a to a, मीन्स x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -a एंड लेस देन इक्वल्स टू a। और यदि आप इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट -a to a। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप बोलोगे कि मैम ये कहाँ से आया, कैसे आया, आई डोंट अग्री विद यू। तो चलो इसका प्रूफ करते हैं। तो इसका यदि हम लोग प्रूफ करते हैं तो ये क्या है, mod x लेस देन इक्वल्स टू a है। mod x लेस देन इक्वल्स टू a है। जब कभी भी आपको mod x से x चाहिए तो आपका बस एक ही काम है, आप स्क्वायर करोगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड, दोनों साइड। जब कभी भी आप स्क्वायर करते हो, क्यूब करते हो, कुछ भी करते हो तो दोनों साइड करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्क्वायर करोगे एंड mod x भी एक पॉजिटिव है एंड ऑफ कोर्स a भी एक पॉजिटिव ही है। तो दोनों यदि पॉजिटिव है, यदि दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा mod x होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू a स्क्वायर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टू हियर। अब mod x होल स्क्वायर को मैं x के टर्म में क्या लिख सकते हैं हम लोग, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब क्या है, क्वेश्चन बन गया हाउ टू सॉल्व इन इक्वेशन। आपको इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हैंड साइड में 0 क्रिएट करना है। 0 कैसे आएगा, यदि आप इसको लेफ्ट साइड भेज दोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 0। फिर से वही पुरानी बातें, मेक हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है। फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, फैक्टराइज कैसे करें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसको बोलो कि दैट इज x प्लस a इंटू x माइनस a लेस देन इक्वल्स टू 0। अब क्या काम मैम, पुट फैक्टर्स इक्वल टू 0 एंड गेट वैल्यूज फ्रॉम देम। तो ये फैक्टर्स हैं x प्लस a इक्वल्स टू 0, देन ऑफ कोर्स x इक्वल्स टू माइनस a, यहाँ पे x माइनस a इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू a। ये आपके पास x का वैल्यू आ गया। अब क्या करो, पुट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो नेगेटिव वाला पहले आएगा, पॉजिटिव वाला आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, माइनस a, यहाँ पे क्या लिखे हैं, प्लस a। हमारे पास सब ऑड पावर ब्रैकेट से आया है, क्यों, क्योंकि यदि इवन पावर से आता तो हम लोग पहले ही लिख देते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे साइन चेंज होगा नहीं होगा, होगा, तो माइनस एंड प्लस। अब आपको लेना कौन सा है, लेस देन है, लेस देन है तो आपको माइनस लेना है। ये माइनस a एंड a पे ब्लैक आएगा या व्हाइट आएगा, यहाँ पे क्या ब्लैक, यहाँ पे क्या ब्लैक, क्यों ब्लैक, क्योंकि इक्वल भी था। तो यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस a टू a। हम लोगों ने अभी लेस देन इक्वल्स टू के लिए किया था, अब हम लोग किसके लिए बात करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए। मीन्स mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a होता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो x का जो वैल्यू है mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a जो है वो एक इनइक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन होता है x लेस देन इक्वल्स टू माइनस a और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। और इसको आप एक और चीज से लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a, क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन a टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से वही बात आप बोलोगे कि मैम ये कहाँ से आया, आई डोंट अग्री विद यू। तो चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए यहाँ पे क्या है,
मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है, फिर से आपको x चाहिए तो बस एक ही ट्रीटमेंट है, क्या है, स्क्वायर कर दो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा मॉड x होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a स्क्वायर, और मॉड x होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन बदल गया, सॉल्व इन इक्वेशन कैसे करें, ये राइट साइड का जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर से वही पुरानी बातें, फर्स्ट टर्म मेक हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ऑलरेडी पॉजिटिव है और अब तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करो, क्या हो जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, पुट फैक्टर्स इक्वल टू 0 एंड गेट वैल्यूज फ्रॉम देम, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू यहाँ से माइनस ए, एक्स इक्वल्स टू यहाँ से प्लस ए। अब क्या जल्दी फटाफट क्या हो जाएगा, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, नंबर लाइन पे यहाँ पे क्या लिखूँ a, यहाँ पे क्या लिखूँ माइनस ए, राइट मोस्ट साइड पे क्या पुट करूँ प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, आपको चाहिए क्या प्लस और माइनस, तो यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन है, और ग्रेटर देन है तो आपको चाहिए क्या प्लस वाला, ठीक है, प्लस वाला चाहिए, तो लेफ्ट मोस्ट पोर्शन बता दो यार जल्दी, क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, राइट मोस्ट पोर्शन क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, और माइनस ए पे क्या करना है ब्लैक पुट करना है वाइट पुट करना है, बिल्कुल इक्वल है ना, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये क्या है ब्लैक है, ये भी क्या है ब्लैक है, तो आप बोलोगे कि मैम आइदर यू कैन टेक दिस और यू कैन टेक दिस, एंड और का मतलब होता है क्या यूनियन, तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन a टू इन्फिनिटी। अभी हम लोगों ने मॉड्यूलस इनइक्वालिटी देखा था और उसमें 2 पॉइंट्स देखे थे, जब मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a होगा तो x हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल माइनस a टू a, और सेकंड देखा था हमने यदि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a होगा देन आंसर विल बी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन a टू इन्फिनिटी, ठीक है। यदि सिंपली उसमें लेस देन इक्वल्स टू नहीं होकर के ओनली लेस देन होता तो सिंपल क्या होता, ओनली ओपन ब्रैकेट आ जाता और सब कुछ सेम एज इट इज रहता, ठीक है। अब मॉड्यूलस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है दैट इज नोन एज ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज, इसमें भी 2 पॉइंट है। पहला ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज ये कहता है कि मॉड ऑफ a प्लस बी जो होता है वो होता है लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। आपके पास कोई भी 2 नंबर है तो उसका जो मॉड होगा मीन्स मॉड ऑफ a प्लस b वो लेस देन इक्वल्स टू होगा मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b के, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b के, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b है तो हो सकता है ये नेगेटिव भी हो जाए, क्योंकि जब मॉड ऑफ b बड़ा हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस पूरे का मॉड ले लेते हैं। तो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी ये कहता है कि मॉड ऑफ a प्लस b जो होता है वो लेस देन इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b से, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b से। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये तो आप ध्यान रख ही लोगे, यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करेगा। इक्वालिटी मतलब क्या, ये वैल्यू जो है वो इसके इक्वल होगा, मतलब मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b दैट विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस b। उसके लिए क्या कंडीशन होता है, तो उसके लिए आप कैसे याद रखोगे, देखो मॉड a माइनस मॉड b इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस b, तो इस दोनों के साइन से ध्यान रखोगे। ये दोनों यदि ऑपोजिट साइन के हैं तो a इंटू बी लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, और यदि सेम साइन का है तो a भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस है ये माइनस है, ऑपोजिट साइन सेम साइन ऑपोजिट साइन, तो क्या हो जाएगा a b इज लेस देन इक्वल्स टू 0। सेम थिंग यहाँ पे भी करेंगे हम लोग, यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करेगा, इसका मतलब मॉड ऑफ a प्लस b दैट विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इफ क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे साइन प्लस यहाँ पे साइन प्लस, सेम साइन ऑपोजिट साइन सेम साइन, एंड सेम साइन पे a b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। इसी में हम लोग सेकंड पॉइंट बात करते हैं, सेम वही हो जाएगा एज इट इज, बस यहाँ पे मॉड ऑफ a प्लस b की जगह मॉड ऑफ a माइनस b हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट में बात करते हैं, तो मॉड ऑफ a माइनस b जो होता है वो सेम थिंग लेस देन इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b से, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b, ठीक है।
अब यहाँ पे भी इक्वालिटी होल्ड करेगा, इक्वालिटी होल्ड करेगा मतलब ये एंड ये इक्वल होगा, मतलब क्या, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी दैट विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। आप बता दो यार, ये माइनस है ये माइनस है, क्या होना चाहिए कंडीशन, सेम साइन मीन्स ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे भी इक्वालिटी होल्ड करेगा मतलब क्या, मॉड ऑफ ए माइनस बी दैट विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। और यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करेगा यदि क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये माइनस है या प्लस है तो क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन मीन्स ए बी लेस देन इक्वल्स टू 0, ए बी लेस देन इक्वल्स टू 0। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यदि हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये क्या है, मॉड एक्स, एंड जैसा कि आप जानते हैं मॉड एक्स जो होता है ऑलवेज बी पॉजिटिव होता है, तो ये जो मॉड एक्स होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, तो यदि आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये क्या है, एक पॉजिटिव है या 0 है। तो आप एक बात बताओ, x का वैल्यू आप कुछ भी रखोगे ये मॉड x तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। और यदि आप x 0 भी रख रहे हो तो वो 0 हो जाएगा। और आप बताओ कि पॉजिटिव नंबर जो है वो -3 से बड़ा हो सकता है क्या, बिल्कुल हमेशा होगा। आप x का कुछ भी वैल्यू रख दो वो तो बड़ा होगा ही होगा। और इक्वल तो हो ही नहीं सकता है, बट बड़ा तो है ना, तो क्या हो जाएगा, आप x का कुछ भी वैल्यू रखो, एंड x का कुछ भी वैल्यू रखो मीन्स x बिलोंग्स टू क्या, R, ऑल रियल नंबर, x कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ऑल रियल नंबर, देन ऑलवेज मॉड x विल ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू R। ठीक है, यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज सॉल्व मॉड x लेस देन इक्वल्स टू -3। इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये मॉड x है। आप बोलोगे कि मैम ये मॉड x है और मॉड x हमेशा क्या होता है, या तो पॉजिटिव होगा या वह 0 हो सकता है। 0 कब होगा, जब x इक्वल्स टू आप 0 रखोगे। और इज इट पॉसिबल कि पॉजिटिव नंबर जो होगा वो -3 से छोटा होगा, ऐसा कोई भी आप नंबर बताओ जो कि पॉजिटिव हो और -3 से छोटा हो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो किसी भी x के लिए यह सेटिस्फाई नहीं करेगा, मीन्स कोई भी ऐसा x नहीं होगा जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो, और नहीं सेटिस्फाई होगा तो कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं होगा। तो x बिलोंग्स टू क्या, 5 का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी वैल्यू ऑफ x नहीं होगा जिसके लिए भी मॉड x लेस देन इक्वल्स टू -3 हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व मॉड ऑफ मॉड x -1 -3 लेस देन इक्वल्स टू 1। दैट इज मॉड ऑफ x -1 -3 लेस देन इक्वल्स टू 1। यदि पूरे को x मान लें तो यह है मॉड ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल्स टू क्या है, 1, एंड मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू a, सॉल्यूशन इज -a to a। तो ये x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1 to 1, -1 to 1 x है क्या बेसिकली, दैट इज मॉड ऑफ x -1 -3 लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अब क्या चाहिए आपको, x चाहिए, क्या करेंगे आप, ये -3 को उधर भी भेज देंगे, इधर भी भेज देंगे। ये -3 है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -1 + 3 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x -1 लेस देन इक्वल्स टू 1 + 3। ये -1 + 3 क्या हो जाएगा, जल्दी फास्ट 2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x -1 लेस देन इक्वल्स टू 4। तो अब हमारे पास जो है वो 2 इनइक्वालिटी आ गया, एक तो ये पहला इनइक्वालिटी, एक ये दूसरा इनइक्वालिटी। दोनों को सॉल्व करते हैं, आप नोट डाउन कर लो यहाँ तक। हमारे पास इनइक्वालिटी आया था 2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x -1 लेस देन इक्वल्स टू 4, ये हमारे पास आ गया था यहाँ तक। तो यदि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे पास 2 इनइक्वालिटी है, एक तो पहला इनइक्वालिटी है, एक दूसरा इनइक्वालिटी है। और जब कभी भी आपके पास 2 इनइक्वालिटी हो तो आपका काम है दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करो एंड इंटरसेक्शन ले लो। कैसे करना है मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो यदि हम लोग पहला को सॉल्व कर रहे हैं तो पहला क्या है, मॉड ऑफ x -1 लेस देन इक्वल्स टू 4, और ये कुछ इस तरीके का बन रहा है, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू a, तो x क्या हो जाएगा, -a to a, तो x हो जाएगा x -1 -a to a मीन्स -4 to 4। अब आपको चाहिए
x, तो ये -1 को उस साइड भी भेज दो, इस साइड भी भेज दो, क्या हो जाएगा -4 + 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4 + 1। अब क्या हो जाएगा ये -4 + 1 -3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4 + 1 5। ये आ गया पहला इनइक्वेशन का सॉल्यूशन, पहला इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। अब हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, दूसरे को, और दूसरा बोलता है mod of x - 1 greater than equals to 2। और ये कुछ इस तरीके का लग रहा है कि mod x greater than equals to a है, और जब कभी भी mod x greater than equals to a होता है तो x greater than equals to a और x less than equals to -a, और का मतलब यूनियन, या तो ये या ये, मीन्स x - 1 लेस देन इक्वल्स टू -2 और x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब आपको चाहिए x -1 को उस साइड भेज दोगे तो x लेस देन इक्वल्स टू -2 + 1 क्या -1 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 + 1 मीन्स 3। इससे आपको सॉल्यूशन आया x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 और मीन्स यूनियन, ये आया 3 to ∞, ये आया दूसरे का सॉल्यूशन। जैसा कि आपको मालूम है कि यदि दो इनइक्वालिटी हो आपके पास, दोनों को सॉल्व करना हो तो कैसे करते हैं, पहले एक का सॉल्यूशन निकालो फिर दूसरे का सॉल्यूशन निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो कैसे हो जाएगा, यदि हम लोग दोनों का इंटरसेक्शन लेना चाहें 1 * 2 तो कैसे लेंगे, आपको करना क्या है, दोनों सॉल्यूशन को एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन कह रहा है आई एम इन बिटवीन -3 to 5, आई एम इन बिटवीन -3 to 5 एंड -3 पे भी क्लोज्ड 5 पे भी क्लोज्ड, मीन्स -3 पे भी ब्लैक 5 पे भी ब्लैक, बट आई एम इन बिटवीन -3 to 5। ऐसा ही होगा ना बच्चों, ठीक है। दूसरा बोलता है कि मैं हूँ -∞ to -1, -3 के राइट में -1, -∞ to -1, -∞ यहाँ है +∞ यहाँ है, -∞ to -1, बट -1 पे क्या है, ब्लैक है, क्यों, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है। एंड ये बोल रहा है मैं हूँ 3 to ∞, और 3 to ∞, 3 जो होगा वो 5 के लेफ्ट में होगा, तो 3 to ∞। अब क्या करो, दोनों लाइनें जहाँ पे मिल रही है एक साथ, जहाँ पे दोनों लाइनें प्रेजेंट है वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो एक साथ जो है वो दोनों लाइनें इसमें तो नहीं है, यहाँ पे है दोनों लाइन एंड यहाँ पे है, इधर भी नहीं है, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक -3 to -1, लेकिन दोनों पे ही ब्लैक है तो दोनों पे क्लोज्ड -3 to -1 और दिस वन यूनियन, और मतलब होता है यूनियन, ये हो जाएगा 3 to 1 क्लोज्ड ब्रैकेट 3 to 1। आपको बस इतना ध्यान रखना है, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, आपको ध्यान रखना है। तो आपका आंसर आ गया -3 to -1 यूनियन 3 to 5। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व mod of x + 1 + mod of x - 4 लेस देन 7, ठीक है। आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, इस इनइक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्या है, mod of x + 1 mod of x + 1 प्लस mod of x - 4 लेस देन 7, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जब कभी भी आपको मॉड दिखे आपका पहला काम है उस मॉड को क्या करना है, डिफाइन करना है। लेकिन मैम यहाँ तो दो मॉड बैठा हुआ है, एक मॉड ये है एक मॉड ये है, तो किसको डिफाइन करेंगे, आप दोनों को डिफाइन करेंगे। करना क्या है, सबसे पहला जितना भी मॉड होना सब मॉड का फाइंड करो। क्रिटिकल पॉइंट x बराबर -1 पे आएगा, यहाँ का क्रिटिकल पॉइंट x = 4 पे आएगा, 3 रहता 4 रहता, सब आप ऐसे ही करते। उसके बाद इसको आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लोगे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। तो आपके पास 3 रीजन आ गया। पहला रीजन तो ये है कि 4 से बड़ा है, दूसरा रीजन जो है वो x का जो वैल्यू है वो -1 से 4 के बीच में है, तीसरा रीजन जो है वो -1 से छोटा है, ठीक है। तो आप दोनों मॉड को देखोगे एक साथ, यदि आप 4 से बड़ा वैल्यू रखोगे तो ये मॉड क्या दे देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका क्रिटिकल पॉइंट से क्या होगा, ये पॉजिटिव दे देगा, और ये वाला तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव देगा क्योंकि -1 से बड़ा पे ही वो सेम एज इट इज देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो 4 से बड़ा पे तो वो देगा ही, तो ये भी पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ये वाला पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ये वाला भी पॉजिटिव के साथ खुलेगा। ये पहला पॉजिटिव बता रहा है इसके लिए, दूसरा पॉजिटिव बता रहा है इसके लिए। उसके बाद यदि -1 से 4 के बीच में देखें, मीन्स x जो है वो -1 से तो बड़ा है एंड 4 से छोटा है।
4 से छोटे पे ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, नेगेटिव के साथ खुलेगा, नेगेटिव के साथ खुलेगा, एंड ये जो है वो क्या होगा, -1 से तो बड़ा है ना, तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा। और यदि -1 से छोटे की बात कर रहे हैं तो ये जो देखो, ये तो 4 से छोटे में ही जैसे ही आपने 4 से छोटा रखा वो नेगेटिव के साथ खुलना शुरू हो गया, तो -1 से छोटे पे ये तो नेगेटिव के साथ खुलेगा ही। और यदि इसका बात करें तो ये भी नेगेटिव के साथ खुलेगा। ठीक है, आपने ये डिफाइन कर लिया। अब आपके पास 3 केस बन गया, एक तो केस 4 से बड़ा, एक केस -1 से 4, एक केस -1 से छोटा। तो हम लोग तीनों केस को सॉल्व करते हैं। पहला केस ले रहे हैं जब x क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हो, मीन 4 से बराबर या बड़ा हो। किसी भी जगह आपको एक इक्वालिटी लगाना है। ठीक है, तो ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 पे, जब हमने x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 पे लिया तो ये वाला कैसे पॉजिटिव खुलेगा एंड ये वाला भी पॉजिटिव खुलेगा। तो दोनों का एज इट इज खोल दो, मीन्स x + 1 + x - 4 < 7 आ गया। एंड ट्राई टू गेट द आंसर ऑफ x। यहाँ पे x + x क्या हो जाएगा, 2x, एंड ये +1 - 4 क्या हो जाएगा, -3 < 7 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 2x, ये -3 को उस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 7 + 3, 7 + 3 10 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि मैम x < 10/2, 10/2 क्या हो जाएगा, 5। तो आपके पास आ गया x < 5। आपने अज्यूम किया था कि ये x जो है वो 4 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन आपके पास आया है 5 से छोटा होना चाहिए। तो दोनों जहाँ पे अग्री करेंगे वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो ये आपने अज्यूम किया था ये 4 से क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्लैक एंड उससे बड़ा या बराबर होना चाहिए, लेकिन इसने बोला है कि 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, ओनली छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों कहाँ पे अग्री करेगा, यहाँ पर। तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू, ये 4 पे क्या है, ब्लैक है, तो क्लोज्ड इंटरवल 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 पे ओपन है तो 5। पहला आपका सॉल्यूशन ये आ गया, पहले केस का आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 4 to 5। ठीक है, चलो अब दूसरा केस कंसिडर करते हैं। केस नंबर 2 क्या होगा, केस नंबर 2 होगा जब ये -1 से 4 के बीच में रहेगा। तो -1 से 4 के बीच में रहेगा। ठीक है, आपने 4 पे इक्वालिटी ऑलरेडी लगा दिया है, इसलिए आपको अब नहीं लगाना है, बस एक बार कहीं पे भी लगा दो। ठीक है, अब जब -1 से 4 के बीच में है तो ये पहला वाला ये जो है वो पॉजिटिव खुलेगा, लेकिन ये नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो इसको खोलो, ये क्या हो जाएगा, x + 1, तो ऐसे ही आएगा। ये खुलेगा -(x - 4 < 7), और आप इसको यदि कर रहे हो सिंप्लीफाई तो ये x + 1 माइनस इंटू प्लस माइनस x, ये माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 4 < 7 हो जाएगा। यहाँ पे आप बोलोगे कि ये +x ये -x उड़ जाएगा, यानी +1 4 + 1 5 < 7। तो आप बोलोगे मैम ये 5 < 7 ये तो हमेशा ही ट्रू है। हमेशा ट्रू कब के लिए है, जब x का वैल्यू क्या है, -1 से 4 है। यदि यहाँ पे ट्रू नहीं रहता ना तो ये सॉल्यूशन नहीं होता, ये फॉल्स होता तो ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन ये ट्रू आ रहा है कब के लिए, जब x क्या है, -1 से 4 है। तो -1 पे क्या होगा, क्लोज्ड होगा, एंड 4 पे क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, यदि हम लोग थर्ड केस की बात कर रहे हैं, केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 बोलता है ये -1 से छोटा होना चाहिए, तो x < -1। आपने यहाँ पे इक्वालिटी लगा दिया है, यहाँ पे लगाने का ज़रूरत नहीं है, एक बार लगाना है आपको। तो -1 से छोटे में दोनों ही माइनस के साथ खुलेगा, तो पहला वाला -(x + 1) खुलेगा, दूसरा वाला -(x - 4) खुलेगा < 7। ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस इंटू प्लस -x -1 इंटू +1 -1, यहाँ पे -x + 4 < 7 आ जाएगा, या -x -2x प्लस ये 4 - 1 इज 3 < 7। अब आपको क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो -2x उसको उधर भेजोगे तो हो जाएगा 7 - 3, 7 - 3 हो जाएगा 4, तो ये -2x < 4। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, जब कभी भी कोएफिशिएंट नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव बनाओ कैसे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड। लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यदि आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे तो 2x बन जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन -4, और आप बोल सकते हो कि x ग्रेटर देन -2। ठीक है,
Q2 क्योंकि इस 4 को उधर भेज दिया तो -4/2 -2 आ गया। आपने अज्यूम किया था कि यह -1 से छोटा होना चाहिए, लेकिन आपका आया है सॉल्यूशन यह -2 से बड़ा होना चाहिए। दोनों कहाँ पर अग्री करेगा? यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन ओपन ओपन, तो -2 से -1। इसका जो आंसर है वो तीनों हो जाएगा, ये पहला, दूसरा एंड तीसरा। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना ये क्या हो जाएगा? तीनों का यूनियन हो जाएगा। और जब कभी भी आप लिखते हो ना इंटरवल्स, तो छोटे से बड़े की तरफ लिखो। तो पहला छोटा तो ये है जो कि बोल रहा है क्या होना चाहिए? -2 to -1 यूनियन। दूसरा बोल रहा है कि ये होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल -1 to 4 यूनियन, ये बोल रहा है 4 to 5। यदि आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये -2 to -1 है, और यहाँ पे तो ओपन है बट यहाँ पे -1 पे क्लोज्ड है, और यूनियन है। यूनियन मीन्स एक भी ट्रू हो गया तो कंप्लीट ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पे क्लोज्ड है मीन्स अल्टीमेटली क्लोज्ड है आपका इंटरवल, मीन्स यू आर गोइंग टू इंक्लूड -1 ऑल्सो। यहाँ पे 4 पे ओपन है, यहाँ पे 4 पे क्लोज्ड है, तो दोनों को ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 4 भी इंक्लूडेड होगा। तो डायरेक्ट आप इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो कि मैम ये जो होना चाहिए वो -2 to 5 होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1 भी ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गया और यहाँ पे 4 भी इंक्लूडेड हो गया। यदि यहाँ पे भी -1 पे ओपन होता तो हम लोग -1 को नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि दोनों ही ओपन हैं। यदि एक भी क्लोज है तो हम लोगों को क्लोज्ड लेना है। यहाँ पे 4 पे तो ओपन है लेकिन यहाँ पे 4 पे क्लोज्ड है, एक पे भी क्लोज्ड है तो उसको हम लेंगे इंटरवल में। तो ये भी हो गया, अब डायरेक्ट -2 से 5 आ गया। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व √(x² - 2x + 1 + √(x² + 2x + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करना है। बहुत ही लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ही ईजी है। ये सॉल्व करना है √(this + this = 2। तो आप बोलोगे कि मैम यदि मैंने इसको ऑब्जर्व किया है बहुत ही अच्छे तरीके से तो x² - 2x + 1 है और ये ऐसा दिख रहा है a - b²। कैसे? a² + b² - 2ab, और a - b² होता है a² + b² - 2ab। तो आप इसको लिख सकते हो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? x - 1² प्लस, सिमिलरली इसको भी क्या लिख सकते हो? x² + 2x + 1 है, इसको लिख सकते हो x + 1² दैट इज इक्वल्स टू 2। और जैसा कि आपने अभी देखा था √(x²) वो होता था mod x ना कि x। तो ये क्या हो जाएगा? √(x - 1² इसको डायरेक्ट x - 1 लिखूं या mod of x - 1 लिखूं? अब बोलोगे नहीं मैम mod of x - 1 लिखो। तो क्या हो जाएगा? mod of x - 1 प्लस इसको जल्दी फास्ट mod of x + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और यदि आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो, आप एक लंबे चौड़े तरीके से भी जा सकते हो, दोनों को केस लेकर के दोनों को डिफाइन करके फाइंड कर सकते हो। लेकिन यदि आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो ये x mod of x - 1 है और ये जो है वो mod of x + 1 है, और ये 2 जो है वो है क्या? mod of x - 1, ये है mod of x - 1 - x + 1। कैसे? या फिर आप बोल सकते हो कि mod of x + 1 - x - 1 है। कैसे? देखो mod of x - 1 plus mod of x + 1 that is equals to mod of x + 1 minus x - 1। कैसे? x + 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस एक्स प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 1, x से x उड़ गया, वैसे आपने क्या लिखा 2, और mod of 2 तो 2 ही होता है, लेकिन यह क्या आ गया ब्यूटीफुल फॉर्म में। ब्यूटीफुल फॉर्म में कैसे? ये आ गया mod of a प्लस mod of b दैट इज इक्वल्स टू mod of a माइनस b। ठीक है, एंड mod of a प्लस mod of b इक्वल्स टू mod of a माइनस b होता है, वही ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ये देखो ऑपोजिट साइन है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो a इंटू बी क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a है क्या x माइनस 1, यहाँ पे b है क्या x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब क्या वही पुरानी बातें, फैक्टर्स को 0 करो, वैल्यूज निकालो, तो ये 0 होगा x इक्वल्स टू 1 पे, तो x इक्वल्स टू 1, x प्लस 1 0 होगा x इक्वल्स टू -1 पे। नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग, तो यहाँ पे -1 यहाँ पे +1, लेफ्ट मोस्ट साइड प्लस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। लेना क्या है लेस देन इक्वल्स टू है, लेना है माइनस, लेकिन -1 पे क्या
ब्लैक और वाइट, वन पे क्या ब्लैक और वाइट, दोनों पे ब्लैक, क्यों, क्योंकि इक्वल भी है, तो यहाँ पे भी ब्लैक, यहाँ पे भी ब्लैक, तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू ब्लैक का मतलब ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, यही इसका आंसर है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व mod of mod x square minus 5x plus 4 minus mod 2x minus 3 that is equals to mod of x square minus 7x plus 7। ठीक है, ये भी देखने में बहुत ही लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन आप चुटकी में कर सकते हो। कैसे, ये देखो, ये क्या है, दिस इज mod ऑफ mod x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 माइनस mod ऑफ 2x माइनस 3, ये सब mod के अंदर है, एक mod के अंदर इक्वल्स टू है mod ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7। यदि आप इसको एंड इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, यदि आप इसको a मान रहे हो, यदि आपको b मान रहे हो, तो देखो a प्लस b क्या हो जाएगा, a प्लस b होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 3x हो जाएगा, बट माइनस 7x है तो प्लस तो होगा नहीं। यदि हम लोग a माइनस b निकालते हैं तो a माइनस b क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 3 एंड माइनस 2x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7। करेक्ट, ये क्या आ गया, mod ऑफ a माइनस mod ऑफ b दैट इज इक्वल्स टू mod ऑफ a माइनस b। और अभी अभी हमने देखा था mod ऑफ mod a माइनस mod b दैट इज इक्वल्स टू mod ऑफ a माइनस b। ये देखो माइनस, ये देखो माइनस, सेम साइन मतलब क्या, a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट्स ऑल। तो क्या हो जाएगा, a क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इंटू b क्या है, b बेटा जल्दी है 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब क्या है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। वही है कि मेक हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट पॉजिटिव, इसमें कोई पॉजिटिव का झंझट है नहीं क्योंकि सब पॉजिटिव है। इसको डायरेक्ट फैक्टराइज करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं, पहले एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर एंड 4 को, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। इस माइनस 5x को इस तरीके से स्प्लिट करो सो दैट देयर मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल्स टू 4x स्क्वायर एंड देयर एडिशन शुड बी इक्वल्स टू माइनस 5x। कैसे करें, ये हो जाएगा माइनस 4x माइनस x, ठीक है, एडिशन हो गया माइनस 5x, मल्टीप्लीकेशन इज 4x स्क्वायर। अब इसको स्प्लिट करो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इंटू एक तो बैठा है ही 2x माइनस 3 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब क्या, इस दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लें, अब इस दोनों में से कॉमन ले लो x, तो क्या बच जाएगा x माइनस 4, इस दोनों में से माइनस 1 x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब क्या, इस दोनों में से कॉमन ले लोगे x माइनस 4 एंड बच जाएगा x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब तो बहुत ही ईजी हो गया ना यार, देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू 4 पे, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू 1 पर, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल्स टू 3/2 पर। क्या करो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा कौन, 4, यहाँ पे 4, उसके बाद कौन 3/2, क्योंकि 3/2 होता है 1.5, ये कौन 1, ठीक है। यदि इवन पावर ब्रैकेट से आया होता तो हम लोग खुद ही लिख लिए होते पहले, लेकिन आया नहीं है तो लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये लेफ्ट मोस्ट ये क्या है, ये राइट मोस्ट प्लस है, ये क्या है माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन मीन्स प्लस चाहिए, मीन्स प्लस चाहिए, ठीक है। अब क्या, इक्वल भी है ना, तो इक्वल क्या होगा, यहाँ पे ब्लैक होगा, यहाँ पे भी ब्लैक होगा, यहाँ पे भी ब्लैक होगा, बट इन्फिनिटी पे हमेशा क्या होता है, ओपन ब्रैकेट। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, पहला कहाँ से कहाँ तक, क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3/2 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 4 to इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे क्लोज्ड या ओपन, फास्ट क्या हो जाएगा, ओपन। तो यही इसका आंसर है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस mod ऑफ x प्लस 2 प्लस x ग्रेटर देन 0। ये जो क्वेश्चन है वो IIT 2002 में पूछा गया है, ठीक है। ये एक इनइक्वेशन है, उसको आपको सॉल्व करना है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस mod ऑफ x प्लस 2 प्लस x ग्रेटर देन 0। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि mod ऑफ x प्लस 2, mod का मतलब है आपको सबसे पहला काम डिफाइन करना होता है। डिफाइन कैसे करेंगे, या क्रिटिकल पॉइंट इसका x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2, तो ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 पर हो जाएगा क्या, सेम एज इट इज, दैट इज x प्लस 2, और x लेस देन -2 पर हो जाएगा क्या, माइनस के साथ, तो माइनस ऑफ x प्लस 2, ठीक है।
अब क्या बचा है, बहुत ही ईजी हो गया। इसका कितना, दो केस बन रहा है, एक तो -2 से बड़ा, एक -2 से छोटा। तो केस वन इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 पर इसको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये एज इट इज। ये क्या है, एज इट इज ऐसे खुलेगा तो क्या हो जाएगा, -(x+2) प्लस x ग्रेटर देन 0। अब क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करो, x², ये माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई होगा -x, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो -2, ये प्लस x ग्रेटर देन 0। अब क्या, ये -x, ये प्लस x उड़ जाएगा, तो बचा आपके पास x² -2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको क्या करना है यार, बहुत ही ईजी, मतलब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आप जान गए होंगे कि इन इक्वेशन को सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। यदि वहीं पर अटक जाते हो आप बहुत सारे चैप्टर्स में अटकते रहोगे, इसलिए आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है उसको प्लीज़ देख लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। तो क्या हो जाएगा, x² -2 ग्रेटर देन 0। अब क्या है, इसको क्या करेंगे, पहला तो क्या है, हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, नो नीड टू मेक इट पॉजिटिव। डायरेक्ट आप क्या करो, फैक्टराइज करो। कैसे फैक्टराइज करें, क्या हो जाएगा, ये है x² और ये है 2 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, ये -√2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल लिख लो। तो ये क्या बन रहा है, a² - b² दैट इज a + b x + √2 इंटू x -√2 ग्रेटर देन 0। अब क्या है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा x = √2, यहाँ से वैल्यू आएगा x = -√2, तो यहाँ पे क्या करो, √2 पुट करो, यहाँ पे -√2 पुट करो। एंड सेम थिंग, यदि इवन टाइम्स आया होता, इवन पावर ब्रैकेट्स आया होता तो हम लोगों ने यहाँ पे इवन लिख दिया है, नहीं आया है मतलब कि ऑड पावर से आया है, तो साइन चेंज करो। यहाँ पे क्या है, ये √2 है, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, बट यू हैव टू टेक ग्रेटर देन मीन्स प्लस, तो ये आपको लेना है। और दोनों पे ही वाइट या ब्लैक, वाइट, क्यों, क्योंकि इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी बड़ा सा वाइट, यहाँ पे भी बड़ा सा वाइट, तो आपके पास आ गया x बिलोंग्स टू -∞ टू -√2 यूनियन √2 टू इन्फिनिटी। लेकिन आपने पहले ही अज्यूम किया था कि ये -2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, लेकिन आपके पास ये आया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर दोनों अग्री करेगा वहीं पे आपका सॉल्यूशन होगा। तो दोनों को इंटरसेक्शन लेना है, मीन्स दोनों को एक ही नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ये बोल रहा है कि मैं -2 से बड़ा या बराबर हूँ, और ये बोल रहा है -√2 जो है वो -2 के राइट में आएगा, क्योंकि बड़ा होता है ना, √2 इक्वल्स टू क्या, 1.414। ठीक है, तो -1.414 जो होगा वो इससे बड़ा ही होगा, तो -√2 यहाँ पे आ जाएगा। ये बोल रहा है कि -∞ टू √2, लेकिन इस पे क्या, गोला। ठीक है, और यहाँ पे √2 हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। दोनों अग्री कर रहा है इस पे, एक तो ये रीजन, एक क्या है ये रीजन। x बिलोंग्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट -2 टू -√2 ओपन ब्रैकेट यूनियन √2 टू इन्फिनिटी। क्या यही आंसर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, ये तो आपने एक ही केस किया है, दूसरा केस तो बाकी है। चलो अब इसका दूसरा केस सॉल्व करते हैं, केस 2। केस 2 में क्या होगा, ये x जो होगा वो -2 से छोटा होगा, तो इक्वेशन में क्या था, x² माइनस मॉड ऑफ x+2 प्लस x था, तो वो क्या होगा, ये जो मॉड ऑफ x+2 है वो नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो ये एक माइनस ऑलरेडी था और ये भी खुला किसके साथ, माइनस के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x+2 प्लस x ग्रेटर देन 0। अब क्या हो गया, ये x² ऐसे ही, ये x प्लस x क्या हो जाएगा 2x एंड +2 ग्रेटर देन 0। यदि आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप बोल सकते हो इसको x² प्लस 2x, और ये x² प्लस 2x को देख के मेरे दिमाग में एक बात आ रहा है कि इस 2 को क्या करो +1 कर दो ग्रेटर देन 0, और ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक ये बन जाएगा x + 1 होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये चीज़ आप देख के बताओ कि क्या ये हमेशा पॉजिटिव है क्या, कैसे, ये जो क्वांटिटी है वो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा, या मिनिमम वो 0 हो सकता है, लेकिन उसमें भी 1 एडेड है तो ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव होगा ही, तो ये तो हमेशा ट्रू है। हमेशा ट्रू किसके लिए है, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज पॉजिटिव है, हमेशा ट्रू है किसके लिए, या x लेस देन -2 के लिए। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2।
पहला केस बोल रहा था कि पहला केस से आंसर आया था -2 to -√2 यूनियन √2 to इंफिनिटी। दूसरा केस से ये आंसर आया है, तो या तो ये केस आंसर दे दे या ये केस आंसर दे दे, और मीन्स यूनियन। तो आप लोगे पहला केस यूनियन दूसरा केस। पहला केस क्या बोलता है, x बिलोंग्स टू, पहला केस बोल रहा है x बिलोंग्स टू -2 to, चलो इसको हम लोग जब भी लिखते हैं ना वो छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन, ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल -2 to -√2 यूनियन, ये क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल √2 to इंफिनिटी। और देखो यहाँ पे -2 क्या है, ओपन है, बट यहाँ पे -2 क्या है, क्लोज्ड है। तो यूनियन में किसी एक पे भी क्लोज्ड होता है तो कंप्लीट क्लोज्ड माना जाता है। तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ये जो x का वैल्यू है, x बिलोंग्स टू है -∞ to, ये -2 ऑलरेडी आ गया तो -∞ to -√2 यूनियन, ये हो जाएगा √2 to, क्या हो जाएगा, √2 to इंफिनिटी। देन आंसर इज x बिलोंग्स टू -∞ to -√2 यूनियन √2 to इंफिनिटी। ये क्वेश्चन IIT JEE में आया हुआ था और आपने इजीली इसका आंसर निकाल लिया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व 2 mod x -3 by mod x -4 लेस देन 0। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है हमें। तो सबसे पहला तो क्या दिखा आपको, यहाँ पे भी mod x है, यहाँ पे भी mod x है, तो mod x डिफाइंड होगा। mod x किस तरीके से डिफाइंड होता है आपको अच्छे से मालूम है, यदि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है तो वो x ही होता है, x लेस देन 0 होता है तो वो -x होता है। तो इसको डिफाइन करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कितना केस खुल के आएगा, 2 केस, एक तो ये एक ये। तो चलो हम लोग केस 1 की बात करते हैं। केस 1 है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर ये जो mod x है ये भी x खुलेगा, ये भी x खुलेगा, तो आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा 2x -3 by x -4 लेस देन 0। अब आपका काम क्या है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, इसके फैक्टर को 0 करोगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2, यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4। अब आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कौन है, 3/2 एंड 4 में 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3/2। तो अब सबसे पहले ये हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। एंड ये जो है वो लेस देन वाला है, लेस देन मीन्स माइनस यू हैव टू टेक, और यहाँ पे ब्लैक वाइट, बिल्कुल क्या लगाऊं बताओ, इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है तो क्या, वाइट, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वाइट। तो आपका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3/2 to 4। लेकिन आपने कहा था x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दोनों जहां पर अग्री होगा, और देखो 3/2 to 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना, तो पहले केस का आंसर ये हो गया। ठीक है, केस 2 क्या हो जाएगा, जब आप ले रहे हैं x लेस देन 0, x लेस देन 0 पर मैं ये नेगेटिव खुलेगा, ये भी नेगेटिव खुलेगा, तो ये हो जाएगा -2x -3 by -x प्लस -4 लेस देन 0। ठीक है, -2x -3 by -x -4 लेस देन 0। अब क्या करो, न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लो, डिनोमिनेटर से भी माइनस कॉमन लो। माइनस कॉमन ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 by माइनस कॉमन ले रहे हो तो x + 4 लेस देन 0। अब ये माइनस उड़ गया, इस केस में आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये आ गया 2x + 3 by x + 4 लेस देन 0। ठीक है, अब क्या है, इसको सॉल्व करना है, यही काम करना है। इस फैक्टर को 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू -3/2 आएगा, इस फैक्टर को करेंगे तो x इक्वल्स टू -4 आएगा। तो इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। बताओ नंबर लाइन पर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन है, -3/2, नेगेटिव है ना, तो -3/2, ये क्या हो जाएगा, -4, यहाँ पे क्या, प्लस माइनस प्लस। अब क्या लेना है आपको, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो आपको नेगेटिव लेना है, और दोनों पे क्या लेना है, वाइट लेना है। ठीक है, क्यों वाइट लेना है, क्योंकि इक्वल नहीं है। तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -4 to -3/2। ठीक है, लेकिन आपने माना था कि x शुड बी लेस देन 0, और लेस देन 0 ही आ रहा है ना, देखो -4 क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, -3/2 भी क्या है, नेगेटिव है, और इसके बीच की जितनी भी वैल्यूज आएगी वो भी नेगेटिव ही आएगी। तो दोनों ने अग्री कर दिया, मीन्स फर्स्ट केस से आंसर आया था 3/2 to 4, सेकेंड केस से आंसर आया है -4 to -3/2। तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, दोनों का यूनियन इसका भी एंड इसका भी, इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, छोटे से लिखो, x बिलोंग्स टू -4 to -3/2 यूनियन दिस वन, क्या हो जाएगा, 3/2 to 4, यही इसका आंसर है।
ठीक है? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी लॉगरिथम. थैंक यू.